बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान मंसूर है और आप देख रहे हैं डिजिटल मनी वर्ड्स, जहां न सिर्फ अर्निंग बल्कि लर्निंग भी दी जाती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स के दूसरे सेशन में खुशामदीद। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देख लें, वरना मजा नहीं आएगा। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट फॉरेक्स एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री के मार्केट कैप, कौन जाइंट है कौन अभी बच्चा है, सेकेंडली मार्केट टाइमिंग, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेज के इंट्रोडक्शन के साथ साथ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक, बुलिश एंड बेयरिश कैंडल का सेशन लिया। इसमें हम अपने तीसरे और चौथे पॉइंट के साथ कैंडल्स को डीपली स्टडी करेंगे, तो प्लीज पे अटेंशन। तीसरी बात जो उस वीडियो में रह गई थी इंट्रोडक्शन के दौरान, वो तीसरा पॉइंट ये है कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है या कितने टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। तो इसमें स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग होती है। इनको समझने के लिए ये इमेज देखें। स्कैल्पिंग अमूमन ट्रेंड के अगेंस्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म पर होती है, छोटे टाइम फ्रेम यानी 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट पर। दिन में कई बार कर सकते हैं, मिनट्स में ट्रेड करके निकलना होता है और बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। डे ट्रेडिंग सेम डे होती है, यानी उसी दिन ट्रेड में एंट्री ली और एग्जिट किया। एक दिन में बहुत कम मौका मिलता है। ट्रेड्स कई घंटों तक ऑन रहती है या ऑन रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। यूजुअली 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर होती है और इसमें भी आपको बहुत नहीं मगर एक्टिव रहना पड़ता है। थर्ड टाइप स्विंग ट्रेडिंग, जो मीडियम टर्म होती है, यानी डेज से वीक्स तक चलने वाली, जिसे डेज से वीक्स तक चलाते हैं। इसके सिग्नल्स बड़े चार्ट पर बनते हैं और हफ्ते में कुछ ही बन पाते हैं। ये 1 आवर, 4 आवर और 1 डे के चार्ट पर ट्रेड की जाती है। लास्ट में पोजीशन ट्रेडिंग, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, जिसके सिग्नल मंथली या वीकली बनते हैं। महीनों ये ट्रेड्स ऑन रखी जाती है या ऑन रख सकते हैं और ये डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स पर ट्रेड की जाती है। जैसे BTC 18,000 पर गिरा तो बाय ले ली और छोड़ दिया कि जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तब एग्जिट करेंगे। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इनमें से कौन से ट्रेडर बनना पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स कॉम्पिटेंसी, यानी कि कितने कॉम्पिटेंट ट्रेडर्स हैं मार्केट में। अभी अगर आप सीख रहे हैं या पेपर ट्रेडिंग करते हैं या डेमो ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिकली आप एक बिगनर लेवल पर हैं। जब आप स्पॉट ट्रेडिंग पर आते हैं तो इंटरमीडिएट हो जाते हैं। परपेचुअल और फ्यूचर ट्रेडिंग करने पर जब अच्छे से आप रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करते हैं तो आप एडवांस या प्रो ट्रेडर कहलाते हैं। आखिरी लेवल एक्सपर्ट ट्रेडर का होता है, जो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उनका इतना एक्सपीरियंस या मार्केट पर इतनी गिरफ्त, इतनी नजर होती है कि 8 आउट ऑफ 10 उनकी ट्रेड्स सही होती हैं। लेकिन इसमें मिस्टर परफेक्ट कोई भी नहीं है, इसलिए हमें रिस्क मैनेज करते हुए और पेशेंस रखते हुए ट्रेड करनी होती है। अपने इमोशंस पर काबू रखना होता है। अब चलते हैं अपनी दूसरी क्लास या सेकंड सेशन की तरफ। फर्स्ट सेशन में हमने सीखा कैसे कैंडल्स बनती हैं, ये कैसे रीड की जाती हैं, ग्रीन बुलिश और रेड बेयरिश होती है। अब यहाँ देखें, बुलिश कैंडल इस तरह स्टार्ट होती है ऊपर से, फिर नीचे का लो बनाती है, फिर ऊपर जाकर हाई बनाती है और थोड़ी नीचे आकर क्लोज हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि पहले नीचे का लो बनाए, कभी ऊपर का हाई भी पहले बना सकती है। इसी तरह से ये बेरिश कैंडल पहले ऊपर का हाई बनाया और फिर नीचे का लो और थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज हुई। अगर ये क्लोजिंग ओपन और हाई के बीच में हो जाती तो ये कैंडल रेड से ग्रीन हो जाती, क्योंकि प्राइस नीचे ओपन हुई और ऊपर क्लोज। हर कैंडल हमें बताती है कि इस कैंडल में बेयर्स के पास कंट्रोल था या बुल्स के पास। बेयर यानी सेलर, बुल यानी कि बायर। अब ट्रेडिंग व्यू पर इस चार्ट को गौर से देखें। हर कैंडल आपको जंग की दास्तान सुना रही है। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स में बुल्स आर इन कंट्रोल, रेड कैंडल्स पर बेयर्स का गलबा है। अब इसमें ये क्या चीज होती है कि जो कैंडल्स ऊपर जाते जाते रुक जाती हैं या नीचे जाते जाते रुक जाती हैं, ये रिजेक्शन क्यों होती है? तो इस चार्ट में बहुत सी चीजें इनविजिबल होती हैं जो हमें खुद लगानी पड़ती हैं, चेक करना पड़ता है। कैंडलस्टिक चार्ट का एक बहुत अहम फीचर है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का। ऊपर जाती कैंडल को रेजिस्टेंस रोकती है, जहां पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और ये सप्लाई एरिया कहलाता है। इसी तरह से सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये डिमांड एरिया कहलाता है, डिमांड जोन। जैसे जैसे आप ट्रेंड होते जाएंगे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ कि इस जगह पर कुछ है जो इसे रोकता है, रिजेक्शन होती है और नीचे जाती कैंडल ऊपर आ जाती है या ऊपर जाती कैंडल नीचे आ जाती है, इसे रिजेक्शन कहते हैं। अक्सर ये इसे ब्रेक भी करती है, यानी कि इस जरूरी नहीं हर बार इस सपोर्ट से वो रिजेक्ट हो जाए या इस रेजिस्टेंस से वो रिजेक्ट हो जाए। यानी अगर सपोर्ट ब्रेक करे तो बियर्स स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स को हरा दिया, और अगर ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो बुल्स स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने सेलर्स को हरा दिया। और कभी कभी ये फेक ब्रेकआउट भी होता है, कैंडल्स वापस नीचे या ऊपर आ जाती है, ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ जाती है या ब्रेक डाउन करके वापस ऊपर चली जाती है। ये भी एक्सपीरियंस के साथ आपको आता जाएगा
कि कहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे ये असली ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेडिंग व्यू पर आप अपना फ्री अकाउंट बना लें, आप 2 इंडिकेटर्स फ्री यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, और यहाँ पर आप ऑटो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ बहुत से मिलेंगे, आप बारी बारी उसको लगाकर चेक कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, जो आपको बेहतर लगे, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो, वो आप लग सकते हैं, या आप खुद जब बनाना सीख जाएंगे तो आप खुद भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। बाकी वीडियो लंबी हो रही है, तो यही अपना सेशन एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।